हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा। एक्टिविटी हॉल्स फॉर किंडरगार्टन, आर्ट, डांस, म्यूजिक क्लासेस, स्पोर्ट्स कोचेस, हॉकी, ग्रैपलिंग, खो-खो, वर्क टुवर्ड्स ग्लूमिंग द चाइल्ड एज ग्लोबल सिटीजन, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, काउंसलर्स, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन ग्राउंड। हरियाणा के सोनीपत में राई हलके में गांव कुमासपुर में युवक की हत्या कर दी गई है। कुछ लोगों ने शराब के ठेके के सामने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे कई गोलियां मारी गई है। युवक औंधे मुंह पड़ा मिला है और उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों से खून रोड पर बह रहा था। पुलिस वारदात के बाद मौके पर पहुंच गई थी, जांच जारी है। बारिश में गिरा बुजुर्ग भिक्षाराम के मकान का कमरा, आर्थिक सहायता की मांग। सोटी गांव में 31 मार्च को हुई बारिश के कारण भिक्षाराम के मकान का एक कमरा गिर गया। भिक्षाराम बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी विधवा बेटी संतोष भी उसके साथ ही रहती है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। अब बारिश में मकान गिरने से उनकी मुसीबत और बढ़ गई है। संतोष का परिवार BPL रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। इनके मकान में गाटर अथवा कड़ी नहीं थी, बल्कि इनकी बजाय अन्य लकड़ी लगी हुई थी। आधा गिर गया है, जिसके नीचे उनका सामान भी दब गया है। ये महज इत्तेफाक रहा कि उस समय कमरे की नीचे परिवार का कोई सदस्य नहीं था। पीड़ित परिवार की मांग है कि मकान रिपेयर के लिए उनकी आर्थिक सहायता की जाए, ताकि वह अपने मकान की रिपेयर करा सके। बारिश के कारण एक कमरे की छत तो गिर गई है, साथ ही पूरे मकान में जगह जगह दरारें आ गई हैं। बारिश आई थी भाई पर 30 तारीख ना 31 ये मतलब वो रात ना पड़ा है। रात ना पड़ गया। 9:30 बजे से। अच्छा हाँ, सामान दब रहा है, यो के मना काट लिया कि मैं यो इसमें दब रहा है। सोमवार को खरखोदा तहसील कार्यालय में गढ़ी, सिसाना, मटिंडू, थाना कला, बोरोना व फिरोजपुर बांगर गांव के ग्रामीणों ने पहुंचकर SDM को गुहार लगाई कि बारिश के कारण उनके गांव में भारी भरकम नुकसान हुआ है। फसलें तबाही के कगार पर पहुंच गई हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से शिकायत करने के लिए पोर्टल नहीं खोला गया है, जिसके कारण बहुत से किसानों की फसलें इस कदर बर्बाद हो गई है कि उन्हें मुआवजा मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पोर्टल न खुलने के कारण सैकड़ों किसान मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने SDM से मांग की है कि मौके का मुआयना किया जाए और संबंधित गाँव का पोर्टल भी खोला जाए। उनका कहना है कि पूरे खरखोदा ब्लॉक में बारिश हुई है, तो सारे खरखोदा ब्लॉक का पोर्टल खोला जाना चाहिए, ताकि किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर विवरण दर्ज करा सके और उनकी गिरदावरी हो सके। हाँ जी, हम बरोड़ा गांव के निवासी हैं और कम से कम 20-30 आदमी हम जो है ना यहाँ आए हुए हैं, और हमने SDM साहब को लिखित रूप में जो है ना अपनी एप्लीकेशन जमा करा दी है। SDM साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं मौके का मुआयना या तो खुद करूँगी या अपने पटवारी को मौके के ऊपर भेज दूँगी, और कह रहे कि अपलोड कराओ अपनी ये जो ज़मीन का आजकल हो रहा है। तो हमारी साइट नहीं चल रही, हमारे गांव की साइट बंद की हुई है, लेकिन मैडम ने कहा कि मैं 1 घंटे के अंदर ही जो है इसको चालू करवा दूँगी, आप ध्यान करते रहना। लेकिन इससे हमारा संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि इससे 10-15% नुकसान देखा जा रहा है, जबकि खेतों में जाकर देखा जाए तो 70 से 80% किसानों का नुकसान है। तो हम तो ये चाहते हैं कि पटवारी को मौके पर भेज गए और किसी बड़े अफसर को साथ में ले गए, हमारा खेतों में मुआयना खुद करवाया जाए सरकार द्वारा, जिससे हमारी किसानों की संतुष्टि हो सके। खरखोदा SDM महोदया को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन इस बात को लेकर दिया गया है कि जो बेमौसमी बारिश से किसान की कमर टूट गई, किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पूरी फसल चौपट होगी, उसकी लागत भी और जो मुनाफा जो भी कुछ था वो सब कुछ डूब गया। और जो साइट कई दिन से बंद पड़ी है, किसान दर दर भटक रहे हैं, उसको खुलवाने की मांग और किसान को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। और गांव फिरोजपुर बांगर से भारी मात्रा में किसान और उसके अलावा दूसरे गांव के किसान इसमें शामिल रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान की जो भीषण मार है, इसको समझते हुए अपना सरकार दायित्व समझे और जो है किसान को उचित मुआवजा दे, ये हम मांग करते हैं। गड्डी रसायने जाम आई है जी, हमारी फसल बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हम SDM साहिबा के पास आए थे कि हमारा वो करवा दो, ऑनलाइन करवा दो, और ये हमारा उसने हमारे ताई आश्वासन दिया है कि हम करवाएं, ये बोला है। मेरे गांव में जी 75% खराब हो गई। प्रताप स्कूल खरखोदा में सोमवार को 24वें स्तर 2023-24 का संसार के श्रेष्ठ क्रम यज्ञ के साथ शुभारंभ हुआ।
विद्यालय प्रबंधन समिति प्राचार्य दया दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, डॉक्टर दीपिका, संपूर्ण स्टाफ, प्रशिक्षकों और अभिभावकों ने यज्ञ में आहुति दी। सभी ने स्तर 2023-24 में और भी अधिक मेहनत करके विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के चहुमुखी विकास करने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक, द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निर्देशक प्रताप स्कूल ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम चहुमुखी विकास कर सकते हैं। प्राचार्य दया दहिया ने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त करते हुए यह सिद्ध किया है कि मेधावी विद्यार्थी खेल में अच्छी मेहनत कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर सकता है। उन्होंने विद्यालय में शिक्षा, संस्कार, स्पोर्ट्स व शिक्षक वृंद की उत्तम व्यवस्था की है। विद्यालय के शिक्षक वृंद एवं खेल प्रशिक्षकों को भी विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों के प्रति उनके समर्पण, कठोर परिश्रम, कुशल प्रशिक्षण व उनकी योग्यता के लिए धन्यवाद करती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता, अभिभावकों के आशीर्वाद, विद्यार्थियों की कठोर मेहनत, प्रशिक्षकों एवं शिक्षक वृंद का स्नेह तथा शिक्षा समिति द्वारा दी गई मूलभूत सुविधाओं का परिणाम है। राजकीय उच्च विद्यालय झरोठ में शिक्षकों द्वारा सामूहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया व पूर्व खरखोदा ब्लॉक चेयरमैन राजवीर दहिया को आमंत्रित किया गया। हवन यज्ञ के माध्यम से भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कामना की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश पीटीआई द्वारा की गई। इस मौके पर चेयरपर्सन मोनिका दहिया ने कहा कि शिष्य का भविष्य बनाने में माता पिता से अधिक गुरु का दर्जा होता है। गुरु के लिए प्रत्येक शिष्य एक समान भाव से शिक्षा ग्रहण करके अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इस अवसर पर मुख्य अध्यापिका दर्शना वधवा ने बताया कि यज्ञ का हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है। यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कारों का समायोजन होता है। इस मौके पर राकेश, सुनील, ललित, विकास, राजवंती, मुनेश, गुणवती, मंजू आदि शिक्षक मौजूद रहे। खरखोदा के हार्टोन सेंटर में जितेंद्र तोमर की अध्यक्षता में जजपा नेता पवन खरखोदा द्वारा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर पवन खरखोदा ने सेंटर में शिक्षा प्राप्त कर रहे 11 जरूरतमंद विद्यार्थियों की फीस देकर पुण्य का काम किया है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों का सहयोग करना ही एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है। यदि कोई विद्यार्थी आर्थिक रूप से शिक्षा लेने में सक्षम नहीं है, इसके लिए सरकार द्वारा नई नीतियां बनाई गई हैं, जिसके तहत विद्यार्थी अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। समाज सेवी लोग भी जरूरतमंद विद्यार्थियों की समय समय पर आर्थिक मदद करके उनकी शिक्षा पूरी कराने में सहयोग करते हैं। इस मौके पर सेंटर के पास आउट हुए आशु, विकास, विश्वजीत, विवेक, हर्ष, निकिता, नरेश, प्रियांशी, हिमांशी, स्नेह, पारुल, सोनम आदि विद्यार्थियों को उनके प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर संजय कुमार, देवेंद्र रोहना, रामनिवास फरमाना, जितेंद्र, डॉक्टर संजय आदि मौजूद रहे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, डिगेंट्रिक डिजीज ऑफ स्पाइन, सर्विकल एंड लुम्बर, कंजेंशनल हाइड्रोकेफेलस, ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर्स, लुम्बर एंड सर्विकल रेडियोक्लोपैथी, brain trauma, spine trauma, headache, migraine. Please consult Dr. Sumit Dahiya, neurosurgeon. OPD Monday to Friday at 11 a.m. to 2 p.m. Saturday at 8:30 a.m. to 11 a.m. For more information, please contact 705651111. AP Garg Public School, Sapla Road, Kharkhoda. स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। कल्पना चावला विद्यापीठ, खांडा रोड, खरखोदा। छात्रों के लिए स्पेशल डांस रूम, म्यूजिक रूम, पुस्तकालय की व्यवस्था। पहली कक्षा से ही कंप्यूटर की शिक्षा आधुनिक पद्धति के माध्यम से दी जा रही है। विद्यालय में नन्हे छात्रों के लिए अलग से प्री प्राइमरी एसी विंग सुविधा, जहां क्लासरूम की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से छात्रों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्री प्राइमरी विंग्स के छात्रों के लिए स्पेशल मेड्स के प्रबंध की व्यापक व्यवस्था। समय समय पर छात्रों व माता पिता के लिए विशेष काउंसलिंग सेशन रखे जाते हैं। The Stanford School, Thanakhurd, Kharkhoda, affiliated to CBSE New Delhi, emotional intelligence and growth, new age teaching methodology, well qualified and experienced faculty, CCTV surveillance, centralized RO system, affordable fee structure, lush green campus, transport facility available, 24/7 power backup, sports, cricket, kabaddi, football, volleyball, yoga and boxing. मेरा बच्चा बिरला चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल में पढ़ता है
और खेलों के साथ साथ पढ़ाई में बहुत अच्छा है। Result is already okay, but little more improvement is also needed. मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं और इसीलिए मैं अपनी बेटी को भी यहीं पर करवा दूँ ताकि ये भी अच्छी एजुकेशन पास। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।